एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3637 एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 डेज, बट आज से वीडियोस विल बी रेगुलर। एंड इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इजी मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक एरे गिवन होगा नम्स ऑफ लेंथ n, जिसका लेंथ है n। एन एरे इज ट्रायोनिक इफ देयर एग्जिस्ट indices 0 p q n minus 1 such that nums 0 से लेके p तक strictly increasing, nums p से q तक strictly decreasing, nums p से n minus 1 तक strictly increasing. Return true if nums is trionic, otherwise return false. तो क्या कहने का मतलब है? देखो, तुम्हें अगर कोई nums गिवन है, एक एरे गिवन है nums नाम का, और उसमें कुछ 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 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज, जिस फेज में जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दे आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। नाउ एक नेक्स्ट फेज है। अब नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एक और फेज है विच इज दिस, और ये भी सेम ही है इसकी तरह, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 3 फेजेस में हमारे नम्स डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड कैसे है? देखो, पहला इंडेक्स 0 है, दूसरा इंडेक्स p है, तीसरा इंडेक्स q है, और चौथा इंडेक्स n-1 है। तो हमें बेसिकली ये p होगा ना, किसी पॉइंट, किसी एक इंडेक्स p पे के बाद से जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डिक्रीजिंग होंगे। वैसे ही कोई इंडेक्स इधर प्रेजेंट होगा विच इज q, जिसके बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। तो हमें इन दोनों इंडेक्स के बेसिस पे ये डिसीजन लेना है कि क्या ये नम्स जो हमें गिवन है वो ट्रायोनिक एरे है या नहीं, ठीक है। ट्रायोनिक, देखो ट्राई कलर भी बना दिया, बस व्हाइट कलर की कमी है। तो इस तरीके से हमें पता करना है। अब मैं तुम्हें ना सबसे बेस्ट तरीका क्या बता सकती हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तुम क्या करो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे पहले देख लेते, उसके बाद देखते हैं। नम्स गिवन है 1 3 5 4 2 6। ट्रायोनिक एरे पता है क्या होता है? उसको समझो पहले। पहले ना, पहले इंक्रीज करता है, देखो, पहले करता है इंक्रीज, फिर क्या होता है? फिर हमारा डिक्रीज करता है, डिक्रीज। एंड नेक्स्ट फेज में क्या करता है? फिर इंक्रीज करता है। वैसे ही इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे आंसर ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, विच इज 1 3 5 4 2 6, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कंपेयर करेंगे इसके लास्ट एलिमेंट से, मतलब प्रीवियस एलिमेंट से, कि क्या इंक्रीजिंग का क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। हाँ हो रहा है, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 3। बिल्कुल, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, फिर देखा हाँ ये भी अभी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। प्रीवियस के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर जब हम इस पॉइंट पे आए ना, इस इंडेक्स पे आए, तो हमें ये पता चला कि इसके बाद वाला जो एलिमेंट है, मतलब इसके पहले वाला, प्रीवियस वाला जो भी एलिमेंट है, वो इंक्रीज कर गया, वो ज्यादा है। तो मतलब यहाँ तक जो भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, बट यहाँ पे वो वॉयलेट हो गया रूल। तो फेज 1 हमारा यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे खत्म। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, जब यहाँ पर आए तो हम देखेंगे अब डिक्रीजिंग वाला फेज, ठीक है। तो यहाँ से तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसके प्रीवियस के साथ देखा, हाँ डिक्रीज कर रहा है। फिर इस वाले इंडेक्स पे आए, इसके साथ भी ये डिक्रीज कर रहा है। फिर इस वाले इंडेक्स पे आए ना जब हम, तो पता चला कि अब ये डिक्रीज नहीं कर रहा, अब ये इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा, जो हम क्यू बोल रहे थे ना, क्यू और पी, क्यू और पी नहीं बोल रहे थे, यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए कि, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं। देखो, ये वाला पोर्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया, एंड इस क्यू के बाद वाला जो भी पोर्शन है वो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है क्योंकि एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है।
तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि हमें तीनों फेजेस मिल चुके हैं। वही सेम चीज यहाँ बताई गई है, देखो पहला फेज था 1,3,5, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था जो कि हमने भी पता किया। उसके बाद 2 से 4 का जो भी फेज था वो ये वाला फेज, वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। वैसे 5 को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमने यहीं से कंपैरिजन करना चालू किया है, तो 5 को इसलिए इन लोगों ने लिया है। 5 4 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर 4 से 5 इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इज इंडेक्सेस 4 से 5, 2 से 3, 2 से 4 और 0 से 2। ठीक है, अब इसको कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हम ना फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, फेजेस में डिवाइड कर लेंगे। पहले फेज में हम ये देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, और एक आइटरेटर ले लेंगे जिसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से ही सारे कंपैरिजन होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो कि एक लूप चलाओ, वाइल आई हमारा लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे हम एन एक निकाल के रख लेंगे जो कि साइज होगा हमारा एरे का, नम्स डॉट साइज, जो भी हमारा साइज होगा वो निकाल के रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वाइल कब तक ये लूप चलाओ जब तक तुम्हें ये पता है कि नम्स ऑफ आई हमारा ग्रेटर है नम्स ऑफ आई माइनस 1 से। इसीलिए इसको 1 से इनिशियलाइज किया ताकि प्रीवियस एलिमेंट दिख सके। ठीक है, जब तक ये वाला काम हो रहा है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अभी तक एरे जो भी है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब तक ये है तब तक आई को प्लस प्लस करते रहो, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक पॉइंट आएगा जिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि ये अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा। तो उस पॉइंट पे हमारा आई वाला इंडेक्स हमें पता चल गया। उसको एक और कंडीशन से चेक कर लो। देखो, वी हैव गिवन 0 लेस देन p लेस देन q लेस देन n माइनस 1, इतना हमें गिवन था। तो ये जो p वाला पॉइंट है, जो i है ना, बेसिकली ये p को ही रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले फेज में, कि ये जो p है ये प्री जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी एनीथिंग बट जीरो नहीं हो सकता। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ i इक्वल्स टू n हो जाता है किसी भी कारण से, मतलब तुम पूरा ट्रैवल करते गए करते गए करते गए और पूरा ही इंक्रीजिंग निकल गया, तो लास्ट वाला जब n हो गया हमारा i, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमें तीनों फेजेस चाहिए थे लेकिन हमें एक ही फेज मिला जो कि था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हूँ। सेम चीज हम क्या करेंगे, अब डिक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे, वाइल i is less than n and just उल्टा nums of i must be less than nums of i minus 1। अगर ऐसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, i को प्लस प्लस करते रहो। इसमें भी हम सेम कंडीशन को चेक करेंगे। क्या है वो कंडीशन, दैट इज इफ हमारा i इक्वल्स टू n रीच कर गया, दैट मीन्स हमें इंक्रीजिंग मिल गया, डिक्रीजिंग मिल गया, बट अभी तक एक और इंक्रीजिंग चाहिए था जो हमें नहीं मिला, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और फेज के लिए चेक करना है, वाइल i लेस देन n एंड nums ऑफ i, सेम कंडीशन कॉपी पेस्ट करना है, nums ऑफ i माइनस 1। अगर ये सेटिस्फाई होता जा रहा है तो i को प्लस प्लस करते रहो और लास्ट में रिटर्न कर देना। अगर i हमारा रीच कर गया है लास्ट एलिमेंट तक तो वेल एंड गुड, इट विल बी गोइंग टू रिटर्न ट्रू। अगर नहीं रीच किया तो इट विल बी गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। ये कंडीशन बेस्ड है रिटर्न टाइप, तो ये हमारा बूलियन रिटर्न करता है बेसिकली। आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। यहाँ पर एक और कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी, विच इज अगर आई हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाता है ना, या फिर आई इक्वल्स टू n हो जाता है, 1 के केस में भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाऊं, यू कैन टेक 2 1 3, मार्किंग करते हैं 0 1 2। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, यहाँ से आई को स्टार्ट करवाया। ठीक है, यहाँ से आई को स्टार्ट कराया, इसने अपने प्रीवियस के साथ चेक किया। चेक करने के बाद ये पता चल गया कि ये स्टार्टिंग में ही क्या आ गया है, डिक्रीजिंग आ गया है। स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। तो उस केस में भी हमें आई को रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स, है ना, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में ही हमें इंक्रीजिंग चाहिए। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा आई यहाँ से इस वाले फंक्शन से 1 पे रिटर्न हो रहा है ना, तो मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है,
तो डिक्रीजिंग, समझे? बस इतना ही करना था। अब इसी सेम चीज को हम कोड में करके देख लेते हैं एंड सबमिट करके देखते हैं लीड कोड पे। जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे इन एन नाम से, नम्स डॉट साइज, जो कि साइज रखेगा, और एक इंट आई जो कि अभी के लिए 1 से इनिशियलाइज करेंगे। वाइल आई लेस देन एन एंड कौन सा फेज है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फेज के लिए चेक करें तो आई विल बी ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई माइनस 1। सो यहाँ से हम आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे ये पता चल गया कि आई हमारा इक्वल्स टू 1 है, यानी कि जीरो वाला एलिमेंट है वो बड़ा है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या फिर आई हमारा पहले ही फेज में एन तक पहुंच गया तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सेम फेज टू विल बी द सेम, कॉपी पेस्ट करो बिल्कुल, जहां जहां लगे ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल करो कॉपी पेस्ट। यस, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं बट कभी कभी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। एंटर करते हैं एंड यहाँ पे हमारा लास्ट वाला जो कंडीशन हम चेक कर रहे थे, रिटर्न करना है, ब्रैकेट दे देते हैं आई इक्वल्स टू, अगर एन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इंक्रीजिंग के लिए चेक करना था। यहाँ पे 1 का कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि हम इसमें प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट इन केस वी विल बी गोइंग टू डू दिस। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं, सबसे पहले तो रन करके देखते हैं, उसके बाद अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो सक्सेसफुली सबमिटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप कोडिंग।